नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैंसर। ठीक है, कैंसर नाम सुनते ही थोड़ा सा बड़ा डर सा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो कैंसर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कैंसर क्या है? कैंसर बेसिकली क्या है? इज ए अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कहीं भी अगर किसी भी एबनॉर्मल सेल्स या टिश्यू का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगना, ठीक है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड हो। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब केवल एक ही प्रकार की ढेर सारी सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो अगर आप समझ सकते हैं जैसे कि ये फिगर में है कि अगर आपका सिंपल एपिथेलियल सेल है या कोई भी मसल लेयर है ना, जहाँ पे क्लम्प आपका सेल्स है, कोई नॉर्मल सेल है ना, और उसमें अचानक से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और अनडिफरेंशिएटेड मतलब जनरली आप देखते हैं कि अगर कोई टिश्यू है तो उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, और टिश्यू के अंदर जो अलग अलग जो सेल्स होती हैं उनका जो कार्य है वो अलग अलग विभाजित होता है कि आपको इस पर्टिकुलर सेल को ये काम करना है, उस पर्टिकुलर सेल को ये काम करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ऐसी सेल्स का डेवलपमेंट होना जिनका कोई काम नहीं है, हाँ? और एक ही जगह ढेर सारी मात्रा में सेल्स जब प्रोड्यूस होने मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, सेल डिवीजन होता है ना, एक सेल से जब दो सेल बनती हैं तो उस केस में क्या है, बहुत ढेर सारा बहुत तेजी से अनियंत्रित सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर ही ढेर सारी सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी छोटी छोटी, है ना, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम ट्यूमर। अक्सर देखते हैं कि गांठें बन जाती हैं जब बहुत एक्सेसिव सेल्स का एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो वहां पे गांठ बन जाती है, वो आगे चल के कभी कभी ट्यूमर बन जाती है। ठीक है, और लेकिन हाँ एक चीज आपको बिल्कुल याद रखना है कि सारे जो भी ट्यूमर होते हैं वो सारे कैंसरस नहीं होते हैं। उनमें से 1% ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि आगे जाके कैंसर काज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, कैंसर डेवलप्स व्हेन द बॉडीज नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म स्टॉप वर्किंग। कैंसर कब डेवलप होता है, जब आपकी बॉडी के जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो वर्किंग स्टॉप कर दे। ठीक है, काम करना बंद कर दे। ओल्ड सेल्स डू नॉट डाई, पुरानी जो सेल्स हैं वो ना मरे। इंस्टेड ऑफ ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, इसकी बजाय मरने के मतलब ओल्ड सेल जो है वो धीरे धीरे मर जाती हैं, लेकिन इसमें कैंसर में क्या होता है कि मरने के बजाय आउट ऑफ कंट्रोल उनकी ग्रोथ हो जाती है, फॉर्मिंग न्यू एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, नई नई सेल्स बनने लगती हैं और एबनॉर्मल सेल्स बनने लग जाती हैं। दीज एक्स्ट्रा सेल्स में फॉर्म ए मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं वो मास ऑफ टिश्यू बनाएंगी और जो कि आगे जाके ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर कई प्रकार का होता है, जैसे cancers are additionally classified by the type of cell that the tumor cell originated from। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के सेल से कैंसर डेवलप हुआ है, उस बेस पे ये 5 प्रकार के आपके कैंसर हो सकते हैं। पहला है आपका कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ऐसे कैंसर जो एपिथेलियल सेल से डिराइव होते हैं, माने पैदा होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी आर द मोस्ट कॉमन कैंसर। बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर इसी प्रकार का होता है, पर्टिकुलरली इन ओल्डर एडल्ट। जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें खासतौर से इस प्रकार कार्सिनोमा टाइप का कैंसर होता है। नियरली ऑल कैंसर डेवलपिंग इन द ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, पैंक्रियाज एंड कोलन आर कार्सिनोमा। जनरली क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, लंग कैंसर है या पैंक्रियाटिक या कोलन कैंसर है, वो इसी कार्सिनोमा टाइप के ही कैंसर होते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का होता है सार्कोमा।
अब सार्कोमा में क्या है, कैंसर अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जैसे बोन, कार्टिलेज, फैट, नर्व, ठीक, या ब्लड, ठीक। तो दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होते हैं उनको बोलते हैं सार्कोमा। Each of these develop from cell originating in mesenchymal cell outside the bone marrow। इस प्रकार कैंसर जो है बोन मैरो के बाहर उपस्थित mesenchymal सेल्स में जनरेट होते हैं या पैदा होते हैं, ठीक। अब लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में these two classes of cancer arise from cells that make blood। उसमें क्या है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, ल्यूकेमिया या लिम्फोमा। Leukemia is the most common type of cancer in children, accounting for about 30%। ये चिल्ड्रंस में लगभग 30% इस प्रकार के ल्यूकीमिया टाइप के कैंसर पाए जाते हैं। However, far more adult develop lymphoma and leukemia। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो एल्डरली होते हैं, माने एडल्ट 50, 55, 60 साल के बाद वाले में, बाद की उम्र में लिम्फोमा और ल्यूकेमिया होने की संभावना अधिक होती है। जर्म सेल ट्यूमर नेक्स्ट टाइप का है। जर्म सेल ट्यूमर में कैंसर डेराइव्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल्स। इसका मतलब है सेल्स हैविंग पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट। मतलब अब ऐसी सेल्स जो जिनमें ऐसी एबिलिटी होती है जो डिफरेंशिएशन जिनमें हो सके, तो उसमें अगर किसी प्रकार का कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। मोस्ट ऑफन प्रेजेंटिंग इन द टेस्टिकल्स एंड द ओवरी। अब ये अधिकतर टेस्टिकल्स या ओवरी में सबसे ज्यादा होता है, जिसको जैसे बोलते हैं सेमाइनोमा या डेसजर्मिनोमा, इस प्रकार से, माने जो सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उनको। ब्लास्टोमा, कैंसर डिराइव फ्रॉम इमेच्योर प्रीकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू। जो ब्लास्टोमा है, ब्लास्टोमा सेल्स जो है वो एम्ब्रियो में पाई जाती है। एम्ब्रियो माने भ्रूण में, भ्रूण की अवस्था में। अगर उस केस में किस प्रकार का कैंसर होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोमा। तो ब्लास्टोमा आर द कॉमन, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन इन ओल्डर एडल्ट, ठीक। चिल्ड्रन में ये सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। अब सबसे बड़ी बात है इसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी माने इसके कारण क्या क्या है। काजेस, a number of physical, chemical or biological agents are known to mutate and activate these proto-oncogene। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन्कोजीन और एक प्रोटो-ऑन्कोजीन, ठीक है। तो ऑन्कोजीन का मतलब होता है कि हर मनुष्य के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर एक जीन होता है जो कि जिसको बोलते हैं कैंसर जीन, ठीक है, और उसी को बोलते हैं ऑन्कोजीन, ठीक है। और ये अगर किसी भी वजह से एक्टिवेट हो जाए तो वो फिर आगे जाके कैंसर में तब्दील हो जाएगा into active and cancer causing oncogene, ठीक है। Due to altered gene activity, normal control mechanism is lost and the abnormal cell growth and cell division take place, ठीक है। नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म अगर किसी का लॉस्ट हो जाती है तो फिर एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और जो कि आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स विच इंक्लूड कैंसर ग्रोथ आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, ठीक है। माने ऐसे जीन या ऐसे केमिकल एजेंट्स जो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करते हैं, माने जो आगे जाके कैंसर काज करते हैं, उनको बोलते हैं कार्सिनोजेन्स, ठीक है। अब काजेज ऑफ कैंसर क्या है, क्या क्या कारण इसके। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स-रेज, गामा रेज, पार्टिकुलेट radiation from radioactive substances are known as rupture DNA strand and induce mutation। मतलब ये जो आपके रेडिएशंस हैं, चाहे एक्सरेज हो, गामा रे हो, या अदर किसी प्रकार के रेडिएशंस जो हैं, वो आपके कहीं न कहीं अंदर आपके डीएनए को रप्चर करते हैं, ठीक है। पता नहीं चलता है लेकिन वो रप्चर करते हैं और वो फिर किसी प्रकार से ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, excessive exposure to sunlight may stimulate the development of skin cancer in farmers, ठीक है। जैसे कि किसानों जो दिन भर धूप में रहते हैं तो एक्सेसिव सनलाइट से भी स्टिमुलेट हो सकता है। Evidence for the carcinogenic effect of X-ray is documented that the incidence of leukemia is about 10 times in radiologists than in other physicians। इसका एक प्रमाण भी है कि
जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, उनमें ल्यूकेमिया होने की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है देन द अदर फिजिशियंस। जो नॉर्मल लोग हैं अगर या नॉर्मल फिजिशियंस हैं उनकी अपेक्षा जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, माने जो एक्सरे आपका करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन जिनको बोलते हैं, उनमें ल्यूकेमिया होने की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है। ठीक, इसके अलावा फिजिकल एविडेंस लाइक certain food which cause continued abrasion of the lining of the intestinal tract are also carcinogenic। मतलब कुछ विशेष प्रकार के फूड भी होते हैं जो कि आगे जाके कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। कश्मीरी एक चीज है, जैसे कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पे चूंकि आपको पता है ना बहुत ठंड पड़ती है, तो वो दिन भर और काफी ज्यादा लंबे समय तक अपने एक कांगड़ी टांगते हैं अपने गले में। गले से नीचे एब्डोमेन तक एक मटकी टाइप की होती है जिसमें कोयला या इस प्रकार का फ्यूल भरा होता है जो कि गर्म रहता है, ठीक है, और वो माने उसको सेकने के लिए। तो इस प्रकार से अगर लंबे समय तक क्योंकि कांगड़ी आपके एब्डोमेन के टच में रहती है कश्मीरियों के, इसलिए उनमें एब्डोमिनल स्किन कैंसर होने की जो संभावना बहुत ज्यादा होती है और इस प्रकार के केस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल एजेंट्स लाइक कैफीन, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हेवी मेटालिक आयंस, ढेर सारे जो केमिकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जैसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, कैफीन, हेवी मेटल्स हैं, ये भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। कुछ हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर आल्सो नोन टू कॉज प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर। Chewing of beetles, beetles माने पान, is known to cause mouth cancer. Cigar, tobacco smoking, and these are the carcinogenic that induce the cancer. या इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज्यादा लेना, एनिमल प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, ठीक है, मांस, उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा डाई वर्कर, डाई माने जो कलरिंग मटेरियल बनाते हैं, ऐसे लोगों में ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स, सर्विस कैंसर इज कॉज्ड बाय वायरस। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं, जैसे कुछ वायरस हैं वो भी सर्विस कैंसर कर सकते हैं। ट्यूमर काजिंग वायरस जैसे एक्सटीन बार वायरस, herpes सिम्प्लेक्स वायरस, ये भी इनको बोलते हैं ऑन्को वायरस। ये आगे जाके ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करते हैं। पैथोजेनेसिस का क्या है, कैसे होता है? कैंसर सेल मैनिफेस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉर्मल सेल, जैसे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, डी डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, इन्वेसिवनेस, मेटास्टेसिस, है ना। तो दीज आर द एजेंट। तो अब देखो जैसे कैसे इसमें कैंसर का होता है, केमिकल, वायरस या कोई भी फैक्टर है, एक्वायर्ड म्यूटेशन या फिर इनहेरिटेड म्यूटेशन। इनहेरिटेड म्यूटेशन माने आपके प्रीवियस पूर्वजों से आया हुआ कोई जीन। आल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाता है ऑन्कोजीन में, और डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन, ठीक है, जो कि जो ट्यूमर को कम करने के लिए जो जीन है उसको सप्रेस कर देता है। ठीक, इस प्रकार से अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन, डी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, और डिक्रीज्ड एपोप्टोसिस, अल्टरेशन इन टेलोमरेज फेज। तो ये सारे एक्टिवेट होते हैं, और जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, फिर प्रोडक्शन ऑफ मेटेलोप्रोटीनेस, इन्वेजन ऑफ नियर बाई टिश्यू बाई ट्यूमर सेल्स, एंजियोजेनेसिस माने बहुत ढेर सारी मात्रा में ब्लड वेसल्स का बनना, फिर मेटास्टेसिस, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर्स। ठीक, इस प्रकार से ये ट्यूमर्स बन जाता है, और वो फिर ट्यूमर आगे जाके कैंसर में चेंज हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी इज वन ऑफ द मेन ट्रीटमेंट फॉर मेनी टाइप ऑफ कैंसर। कीमोथेरेपी, एंटी कैंसर ड्रग ट्रीटमेंट, प्रोकेमिकल एजेंट्स। रेडियोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ आपका रेडिएशन, जैसे रेडियोथेरेपी इंक्लूडिंग एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी, इंटरनल रेडियोथेरेपी। एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर माने बहुत ज्यादा मात्रा में जो ब्लड वेसल्स बनती हैं उनको रोकना। तो
ये भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम कैंसर को खत्म कर सकते हैं या रोक सकते हैं। कैंसर ड्रग्स इरिनोटिकान, लाइपोसोम इंजेक्शन, मेथोट्रेक्सेट और जेलिफ्लेटिन, है ना, ये ढेर सारी जो है जेमसिटाबिन और दी जाकर ड्रग्स हैं ये, जो कि कैंसर थेरेपी में दी जाती हैं। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स ब्लॉक्स लोअर ब्लॉक या तो ब्लॉक करते हैं या कम कर देते हैं अमाउंट ऑफ हार्मोन को, लगा है। आगे जाके कैंसर काज करता है। बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बहुत सारा बोन मैरो स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करना भी एक इसका थेरेपी हो सकती है। टारगेटेड कैंसर ड्रग, टारगेटेड कैंसर ड्रग का मतलब ऐसी ड्रग बनाना जो केवल कैंसरस सेल को टारगेट करे और उसको किल कर दे, खत्म कर दे। ठीक। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी यूज आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। इम्यूनोथेरेपी क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा बढ़ा दे कि वो कैंसर सेल को खत्म करने लग जाए, तो ये भी एक तरीका है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी इज ए टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट इज स्टिल इन द अर्ली स्टेज। अभी जीन थेरेपी बहुत ज्यादा